नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका पर चर्चा चल रही है और इसके 28 प्रश्न हो चुके हैं, जिसमें हमने विश्व द्रव्य गुण पर्याय की परिभाषाएं समझी और गुण में सामान्य गुण और विशेष गुण। सामान्य गुण में 6 सामान्य गुण और विशेष गुणों में सभी द्रव्यों के मुख्य मुख्य जो विशेष गुण हैं, लक्षण हैं, उनको समझा। फिर द्रव्य 6 होते हैं, उनके प्रकार में जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य की परिभाषाएं समझी। फिर पुद्गल द्रव्य के भेद कल बताए थे, परमाणु और स्कंध, उनकी परिभाषाएं पढ़ के स्कंध के 22 भेद होते हैं, जैसे 23 होते हैं माया स्कंध को मिला के। तो उनमें से 5 स्कंधों की चर्चा की। परमाणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मेल से जो बनता है वह स्कंध है। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के बंध को स्कंध कहते हैं। तो स्कंध परमाणुओं का मेल है, ठीक है। वैसे कई तरह के स्कंद हैं, ऐसे तो अनंत तरह के स्कंद हो जाएंगे, लेकिन उनको जातियों में बांटा, उनके ग्रुप बांट दिए, तो वो हो गए 22 यहाँ पर लिखे हैं। जो उसमें से भी 5 जो बहुत ज्यादा हमारे लिए जानने योग्य हैं, उनकी चर्चा यहाँ की। आहार वर्गणा, आहार वर्गणा जो जिससे मतलब स्कंद, आहार नाम का स्कंद वर्गणा, जिससे हमारे इस औदारिक शरीर की रचना होती है, देवों के शरीर की रचना होती है, नारियों के शरीर की रचना होती है, और जो छठवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज होते हैं उनमें किसी को रिद्धि प्रकट हो जाए, आहारक रिद्धि, तो उनके आहारक शरीर की रचना होती है। तो इन 3 शरीरों की रचना आहार वर्गणा से होती है। फिर तेजस वर्गणा से तेजस शरीर की रचना होती है, जो हमारे शरीर में कांति उत्पन्न करता है। कारमाण शरीर, कारमाण वर्गणा से कारमाण शरीर की रचना होती है। 8 कर्मों के समूह को कारमाण शरीर कहते हैं। अभी शरीर की चर्चा आने वाली है। हमारे जो शब्द निकल रहे हैं ये भाषा वर्गणा शब्द रूप परिणमित होती है। तो जो वर्गणा या जो स्कंध भाषा रूप परिणमित होता है, शब्द रूप परिणमित होता है, उसे भाषा वर्गणा कहते हैं। और जो पुद्गल स्कंध मन अष्टदल कमल के आकार रूप द्रव्य मन रूप परिणमित होता है, जैसे हमारे शरीर की इंद्रियां हैं, ऐसे मन भी है, तो उसका द्रव्य मन जो अष्टदल कमल के आकार रूप होता है, तो उसकी रचना जिससे होती है उसका नाम है मनोवर्गणा। वैसे नाम याद रखना आसान है। आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा, तेजस वर्गणा, मनोवर्गणा, भाषा वर्गणा, कारमाण वर्गणा, जिससे अष्टकर्म की रचना होती है। ऐसे 5 यहाँ पर स्कंध विशेष रूप से बताए, और ऐसे इत्यादि 22 होते हैं। और कर्णानी योग में 23 बताए गए हैं, 23 भी बताए गए हैं यदि महास्कंद को भी मिलाया जाए तो। ऐसे अब हम आगे बढ़ेंगे और 28 प्रश्न हो चुके हैं, जिनका थोड़ा सा रिवीजन हमने किया। अब 29वें प्रश्न से
5 प्रकार के शरीर की चर्चा है। ठीक है, जो ऊपर भी थोड़ा बहुत आ गया, लेकिन अब यहाँ पर उसकी परिभाषा आएगी। तो 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 इतनी परिभाषाएं तो हम करेंगे ही, जिसमें 5 शरीरों का लक्षण बताया है, और फिर समय के अनुसार आगे भी बढ़ सकते हैं। तो अभी हम शरीर के बारे में जानते हैं। अपने पास कितने शरीर हैं पता है आपको? डॉक्टर निधि जी, आप बताएं आपके पास कितने शरीर हैं? एक ही है। एक ही है। जान्या बताएगी कितने हैं इशारे से। मैत्री, मैं बताया था मैंने वैसे कौन कौन से शरीर होते हैं हमारे हमारे साथ। चलो आज अपन देखते हैं कि कौन कौन से शरीर हैं। आप बताना फिर कि हमारे कौन से शरीर हैं, है ना। चलो पहले नंबर हम समझते हैं शरीर कितने होते हैं। तो शरीर के प्रकार यहाँ बताए हैं, उनके नाम याद करें। और इसमें तो डॉक्टर भी फेल हो जाएंगे, है ना, साइंटिस्ट लोग भी। ये जैन साइंस है ना, और ये अकाट्य नियम है। हाँ जानना क्या बता रही हो तुम? भैया जी 5 होते हैं। अरे तो तुम्हारे पास कितने हैं शरीर? तो मेरे पास कितने तुम्हारे संयोग में कितने शरीर हैं? भैया जी आपकी आवाज नहीं आ रही, कट कट अरे रही है आवाज। ऐसा? आज तो तुम्हारी आवाज अच्छी से आ रही, लेकिन निधि जी आपको भी मेरी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही क्या? भैया जी कट कट रही है। अच्छा, तो देखते हैं, अभी मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा। बीच बीच में जहां कट रही है उसको जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए। तो देखो यहाँ पर 29वां प्रश्न है, 29th। शरीर कितने हैं? कितने हैं शरीर नित्या? शरीर 5 हैं, 5। पहला औदारिक, औदारिक, ठीक है। दूसरा वैक्रियक, क्रियक, क्रियक का में रा है ना, वैक्रियक। तीसरा आहारक, आहारक। चौथा तेजस, तेजस। और 5वां है कारमान। अभी इनके नाम भी लिए थे मैंने ऊपर। अब यहां पर अपन इसकी परिभाषाएं समझेंगे, 5 शरीरों की परिभाषाएं। 30वां प्रश्न, औदारिक शरीर किसे कहते हैं? उत्तर, मनुष्य और तिरंज के स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। क्या परिभाषा हुई? मनुष्य, अपन लोग मनुष्य हैं क्या जान्या? अपन लोग मनुष्य हैं, मनुष्य गति के जीव है ना अपन। इशारा भी तो कर सकती हो हाँ कि ना। कोई यहाँ क्लास में तिरंज गति का जीव तो नहीं बैठा होगा ना? बैठा भी होता तो वो उसका भी शरीर औदारिक शरीर ही कहलाएगा। ठीक है, चलो। तो मनुष्य और तिरंज, मनुष्य हम सब जो मनुष्य हैं, स्त्री पुरुष बच्चे हों बूढ़े हों कोई भी हों, ये सब मनुष्य गति के जीव मनुष्य हैं। और तिरंज जो पशु पक्षी वगैरह हैं, चढ़ाला में भी आपने पढ़ाई है। ठीक है, तो पशु पक्षी वगैरह ये सब, और पेड़ पौधे हैं, ये सब तिरंज गति के जीव हैं। एक इंद्री, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये तिरंज गति के जीव हैं। और 2 इंद्री कीड़ी, वो जो लट वगैरह होती है, जो हो जाती है इल्ली है, अनाज में भी हो जाती है। और उसके बाद चींटी, चीटा, है ना, मक्खी, मच्छर, ये सब होते हैं, बिच्छू, सांप, और भी जंगली जानवर हैं, और भी अनेक, और पक्षी हैं सब तरह के, चिड़ियाघर में जितने होते हैं, बेबी
तो ये सब तिरंच गति के जीव हैं। ठीक, तो इनका जो स्थूल शरीर, स्थूल मतलब जो बिल्कुल बाहर से भी दिखता है, स्थूल है, मोटा है, पकड़ में आए, समझ में आ जाता है हमें। कोई बहुत छोटे छोटे होते हैं, सूक्ष्मदर्शी से दिख जाते हैं, है ना, वो भी स्थूल ही हैं। अपन लोगों का शरीर भी स्थूल है, जो पकड़ में आ जाए, जो पकड़ में आ जाए वो स्थूल है ना, नजर में आ जाए वो भी स्थूल। तो स्थूल शरीर को, मनुष्य और तिरंच के स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। अब ये मत कहना कि देवों का शरीर भी दिख जाता है तो हम वो भी उसको भी हम औदारिक कह देंगे, नहीं नहीं, वो बात नहीं है ना। तो स्थूल शरीर मनुष्य और तिरंचों के ही होते हैं। वे अपने शरीर को अदृश्य भी कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते। ठीक है, चलो, तो ये निश्चित हुआ कि मनुष्य और तिरंचों का जो शरीर है, सीधी सी बात, उसको कहते हैं औदारिक शरीर। ठीक, अब और वैक्रिक शरीर क्या है? तो वैक्रिक शरीर कहते हैं, किसे कहते हैं? उत्तर, जो छोटी बड़ी, पृथक अपृथक आदि अनेक क्रियाओं को करे, उसे देव और नारकियों के शरीर को, ऐसे देव और नारकियों के शरीर को वैक्रियक शरीर कहते हैं। देखो, वैक्रियक शरीर किसके शरीर को कहते हैं? तिरंच और सॉरी, देव और नारकियों के शरीर, देव और नारकियों के शरीर को वैक्रियक शरीर कहते हैं। कि उनका शरीर कैसा होता है? उनका शरीर ऐसा होता है कि उससे वो अनेक तरह की विक्रियाएं कर सकते हैं। छोटी बड़ी मतलब अपने शरीर को वो छोटा भी कर सकते हैं, अपने शरीर को बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और पृथक अपृथक विक्रियाएं कर सकते हैं। पृथक विक्रिया क्या होती है? कि वहां देव अपने स्वर्ग में सिंहासन पर बैठा है और यहाँ वो है समोषण में भी आ जाता है, वहां तो है ही मूल शरीर, और विक्रिया से यहाँ भी एक शरीर आ जाता है। तो हमें दिखता है कि सौधर्म इंद्र यहाँ भी है और ईशान इंद्र भी है, और भी अनेक इंद्र हैं, देव हैं, सब यहाँ पर आ गए हैं, ऐसा हमें समझ में आता है। तो वो विक्रिया से आते, ये पृथक, ये तो अपृथक ही हुई ना, क्योंकि वो फैल के आया। ये हुई पृथक विक्रिया हुई ना, अलग है वो, क्योंकि वो शरीर यहाँ अलग है, वो अलग है, भले ही वो विक्रिया ही फैली, समुद्घात हुआ है। अब अपृथक विक्रिया क्या होती है? कि जैसे हाथ है तो वो अपनी शक्ति से, अपने जो उनके अंदर विद्याएं होती हैं उस शक्ति से अपने शरीर को वो हाथ को वो तलवार बना सकते हैं। जैसे जो नारकी होते हैं उनके अपृथक विक्रिया होती, पृथक विक्रिया नहीं होती। वो अपने शरीर को वैतरणी नदी बना लेते हैं, वो अपने शरीर को पर्वत बना लेते हैं, श्यामल के वृक्ष बना लेते हैं। ये वहां पर ऐसी चीजें हैं नहीं है। ऐसा मत सोचना कि हमने पहली ढाल में जो पढ़ा है तो नरक में ये होता है, खून की नदियां होती, वैतरणी नदी होती है, श्यामल के वृक्ष होते हैं, पर्वत, अनेक अनेक चीजें होती जो पढ़ी हैं। तो ये सब नारकी विक्रिया करते, अब विक्रिया करते मतलब विशेष क्रिया, अपने शरीर को उस तरह का आकार दे देते हैं, और जिससे वो दूसरे नारकियों को भ्रम उत्पन्न होता है कि ये नदी है ना, और नदी में अपन स्नान करेंगे तो ठंडक मिलेगी, लेकिन जैसे ही वो नदी में कूदते हैं तो उनके शरीर में जलन होती, जैसे कि आग में कूद गया हो। वृक्ष के नीचे बैठते हैं कि शांति मिलेगी थोड़ी सी, और वहां से वो पत्ती गिरती तलवार के जैसे, और उसके शरीर पर गिरते हैं और शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन वापस जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा वो शरीर होता है। तो ये पृथक विक्रिया नहीं होती, अपृथक विक्रिया ही है, क्योंकि अपृथक विक्रिया मतलब स्वयं के शरीर से उस आकार रूप बन जाए। जैसे ऐरावत हाथी है, तो ये अभिजात जाति के जो देव होते हैं वो देव ऐसी विक्रिया करते हैं। समोषण भी देव का ही शरीर है। ये अभिजात जाति के देव अपनी विक्रिया से ऐसे समोषण रूप परिणमित होते हैं, ठीक है ना। और हर अंतर मुहूर्त में वो विक्रिया परिवर्तित हो जाती है, तो कंटिन्यू चलती रहती, लेकिन अंतर मुहूर्त में बदल गई, लेकिन हमें पता ही नहीं चला, हम बैठे रहे समोषण में आराम से, ठीक है ना। तो ऐसी ये कहलाएगी अपृथक विक्रिया, कि स्वयं के शरीर से ऐसा
उस आकार रूप प्रणवन कर लिया, तो वो अपृथक विक्रिया है। और यदि हमने यहाँ हम बैठे हैं और वहां भी एक शरीर बना दिया या कोई और चीजें बना दी, कोई ने शेर बना दिए, हथियार बना दिए या और भी कोई चीजें बना दी, तो वो पृथक हो गई ना। यहाँ हम बैठे हैं, हमारी विक्रिया वो भी है, लेकिन वो बना दी तो वो पृथक विक्रिया कहलाएगी। ठीक है ना। तो ये देव और नारकियों के ऐसी होती है विक्रियाएं, तो उनका शरीर होता है वैक्रियक, इसलिए वो इस तरह की विक्रियाएं करते हैं। ठीक है। जो छोटी बड़ी, छोटा शरीर को छोटा बड़ा कर लेते हैं, पृथक अपृथक आदि अनेक क्रियाओं को करे, ऐसे देव और नारकियों के शरीर को वैक्रियक शरीर कहते हैं। अभी मैं प्रश्न करूंगा, ध्यान से सुनना, है ना। आप समझते जाएंगे तो आपको प्रश्नों के जवाब भी आ जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आहारक शरीर किसे कहते हैं? ये मैं कह रहा था ना, मुनराज के, किसी मुनराज के हो सकता है ये आहारक शरीर। तो यहाँ उसकी परिभाषा में लिखा है, आहारक रिद्धिधारी। कौन सी रिद्धि? बहुत सारी रिद्धियां होती हैं, 64 रिद्धियां होती हैं, लेकिन उन रिद्धियों में कौन सी रिद्धि, और भी अनेक तरह की रिद्धियां होती हैं। तो वो आहारक रिद्धि, आहारक रिद्धिधारी छठवें गुणस्थानवर्ती मुनि को तत्वों के संबंध में कोई शंका होने पर अथवा जिनालय आदि की वंदना करने के लिए उनके मस्तक से एक हाथ प्रमाण कैसा? एक हाथ प्रमाण स्वच्छ सफेद सप्त धातु रहित पुरुषाकार, पुरुष की आकार जो पुतला निकलता है, उसे आहारक शरीर कहते हैं। निधि जी, ख्याल में आ रहा है? नहीं आया? आवाज तो आ रही ना? किसी की चैटिंग आ रही है कि आवाज नहीं आ रही है, तो अपना नेटवर्क चेक करें। यहाँ कोई खराबी नहीं है, खराबी वहां हो सकती है ना। चलो तो देखो फिर से बताता हूं। जैसे मुनिराज हैं, हमारे दिगंबर मुनिराज छठवें गुणस्थानवर्ती हैं, है ना। तो अब वो मुनिराज, उनको तपस्रण के प्रभाव से रिद्धि प्रकट हो गई। अब अनेक रिद्धियां होती है, लेकिन कौन सी रिद्धि की बात कर रहे हैं यहाँ पर? आहारक रिद्धि नाम है रिद्धि का। उस आहारक रिद्धि का क्या उपयोग है कि उसका उपयोग ये है कि मुनिराज को मान लीजिए कि तत्वों के संबंध में कोई शंका हुई, कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ, और वहां आसपास कोई नहीं है उनका समाधान करने के लिए, तो वो वहीं बैठे हैं और वहीं बैठे बैठे विचार करेंगे कि उनके गुरु जहां विराजमान है वहां जाके वो समाधान प्राप्त कर लें। तो वो खुद नहीं जाएंगे, वो उनके शरीर से एक पुतला निकलेगा। पुतला मतलब एक शरीर निकलेगा, उसका नाम है आहारक शरीर, जो रिद्धि से प्रकट हुआ है। विद्या मतलब जैसे विद्याओं के बल से कोई चीज हो जाती है ना, ये रिद्धि के बल से वो आहारक शरीर प्रकट हो गया उनके अंदर। तो वो आहारक शरीर यहाँ मस्तक से निकलेगा, एक हाथ के बराबर होगा वो। और जैसे मनुष्य का आकार है ना, मनुष्य का मतलब अपने पुरुष का आकार है, जो पुरुषाकार होगा, एक हाथ का होगा, स्वच्छ होगा, सफेद होगा, और सात धातुएं नहीं होंगी उसमें, मतलब हड्डी नहीं, मांस नहीं, जो जो अपने शरीर के अंदर जो सब चीजें होती हैं वो कुछ भी नहीं है उसके अंदर, बस शरीर जैसा आकार है उसका, वो आहारक शरीर है। ठीक है ना। और ये जो शरीर अपना है, ये औदारिक शरीर है ना। तो अब ऐसा जो पुतला निकलता है, मतलब एक शरीर निकलता है, और यहां से निकला और वहां गुरुजी के पास गया, और उनका समागम प्राप्त करते ही, ऐसा नहीं कि पूछेगा वो
कि हे मुनिवर हमें ये प्रश्न उत्पन्न हुआ है, आप इसका समाधान करें, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो वहां पहुंचा है ना, उनकी वंदना की या उनका दर्शन किया और उनको समाधान मिला, और समाधान होते ही वापस आ गया, वो शरीर वापस शरीर मस्तक से प्रवेश कर जाएगा उनके अंदर। ऐसा होता है। मान लीजिए वहां और कोई नहीं है तो समोषण भी जा सकता है, विदेह क्षेत्र भी जा सकता है यहां से, ठीक है। वो शरीर जाएगा, मतलब वो पुतला जाएगा और वहां जाके स्वच्छ धवल जो है, और वहां जाके समोषण में जैसे प्रवेश करेगा शंका का समाधान हो जाएगा। तो समाधान इन्हीं की तो विक्रिया हो रही है ये। तो वहां जैसे ही पहुंचेगा यहाँ समाधान हो जाएगा, प्रश्न का जवाब मिल गया, जवाब मिलते ही वो वापस आएगा और अपने मस्तक में समा जाएगा। आया समझ में? तो उस जो पुतला निकला उसका नाम है आहारक शरीर। और वो किसको होता है? जिसको आहारक रिद्धि होती है, ठीक है। ये तपस्रण के प्रभाव से होती है किसी मुनिराज को, सभी को नहीं होती। जिनको वो रिद्धि प्रकट होगी उनके ही आहारक शरीर होगा और उनके ही इस तरह का प्रयोग होगा। मान लो उनको तीर्थ वंदना करने की भावना हुई तो वहीं बैठे बैठे वो शरीर जाएगा और वहां वंदना करके आ जाएगा। ढाई दीप के अंदर कहीं भी जा सकता है, ढाई दीप के बाहर मनुष्यों का प्रवेश नहीं है। मनुष्य ढाई दीप के बाहर, मानुषोत्तर पर्वत के बाहर नहीं जा सकते। तो वो भी तो मनुष्य का शरीर है ना, मुनिराज भी तो मनुष्य हैं, ठीक है ना। तो वो उसके आगे नहीं जा पाएगा। ढाई दीप के अंदर जितने भी तीर्थ हैं उनकी वंदना कर सकते हैं, वहां तीर्थंकरों के पास जा सकते हैं, मुनिराजों के पास जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह धर्म कार्य के लिए निकलेगा, वो कल्याणकारी कार्य के लिए निकलेगा। ऐसा आहारक शरीर होता है, ठीक है। अब ये 3 शरीर बताए यहां पर, तो अब कौन बताएगा कि ये कौन सी वर्गणा से बनते हैं? 3 शरीर बता दिए ना, औदारिक, वैक्रियक और आहारक। बताओ ये कौन सी वर्गणा से बनते? वर्गणा पढ़ ली ना पहले, चलो बताओ। हाँ, मैत्री नित्या, हाँ, कौन सी वर्गणा से ये 3 शरीर बनते हैं? औदारिक शरीर है, वैक्रियक शरीर है, आहारक शरीर है। वर्गणा का नाम क्या है? वर्गणाएं देखिए लिखी है ऊपर, देखो मिल गई निधि जी? नेहा जी बता रही हैं। जी कारमान वर्गना से कारमान बनता है। कारमान वर्गणा से तो 8 कर्म बनते हैं भैया। अरे ये 24 नंबर का प्रश्न का उत्तर पढ़ो ना। आहार वर्गना से तो आहारक शरीर बना, और शरीर तेजस वर्गना, तीन वर्गना आएंगी ना भैया। तो एक वर्गणा से 3 शरीर बन रहे हैं। हाँ, एक वर्गना से 3 शरीर। आहार वर्गणा से औदारिक, वैक्रियक और आहारक, ये 3 शरीर बन, देखा है कि नहीं? हाँ जी। इन 3 शरीर ऊपर नमन करता है, ठीक है। तो अब ख्याल में आ गया? अब देखना अपन, तो ये ऊपर के भी पढ़ लेना, अभी मैंने शुरू में दोहरा भी दिया था, और फिर से पढ़ लेना जो अभी तक नहीं आया, और कुछ शंका हो तो पूछ सकते हैं। चलो अब देखो ये 3 शरीर हो गए। अब चौथा शरीर देखिए, इसका नाम है तेजस शरीर। तेजस शरीर है ना, तेजस शरीर किसे कहते हैं? देखना बहुत सरल है, औदारिक, ठीक है, वैक्रियक और आहारक। ये जो ऊपर 3 शरीर बताए थे अभी तक, ये 3 शरीर बताए थे ना, औदारिक, वैक्रियक, आहारक। इन 3 शरीरों में
इन 3 शरीरों में कांति उत्पन्न करने वाले शरीर को, कांति उत्पन्न करने वाले शरीर को कारमान शरीर कहते हैं, सॉरी तेजस शरीर कहते हैं। कौन सा शरीर कहते हैं? तेजस शरीर कहते हैं। तेजस कल बताया था, तेजस तो तेज से बना तेजस। तेज मतलब कांति, चमक। शरीर में जो चमक दिखती है ना, ये कौन से शरीर है अंदर हमारे? तेजस शरीर। हमारे शरीर के औदारिक शरीर के अंदर एक तेजस शरीर भी है। उस तेजस शरीर के कारण से शरीर में कांति होती है। जो चमक दिख रही है वो तेजस शरीर की है, आपके क्रीम पाउडर की नहीं है। हमने तो कोई क्रीम पाउडर लगाया नहीं, और हमारे मुनिराज तो लगाते नहीं है, लेकिन चमकते हैं। यदि रिद्धि प्रकट हो जाए तो, या वो उनका पुण्य है, ये तो पुण्य के प्रभाव से होता है ना। ऐसा नहीं समझना कि कोई मुनिराज यदि दुबले पतले हो गए हैं या शरीर पर मल लगा हुआ है, मतलब मैल लग जाता है, और हड्डियां भी निकल आती कई बार, ठीक है, और काला पड़ जाता है कई बार शरीर। सीता जी के तपस्रण का वर्णन पढ़ेंगे अपन ने, कथावत्ती सी में संकलन किया है उसका। तो आखिरी कितनी सुंदर थी वो, लेकिन तपस्रण का इतना घनघोर तपस्रण किया उनने, कठोर तपस्रण किया, तो शरीर बिल्कुल काला पड़ गया था। रामचंद्र जी को पहचान में नहीं आई वो, जब बाद में वो दर्शन करने गए तो। और ऐसी तपस्रण में मग्न थी कि 16वें स्वर्ग में प्रति इंद्र हुई। और उस समय इंद्र थे प्रद्युम्न कुमार का जीव, इंद्र था, और ये प्रति इंद्र थी मतलब सीता जी थी, लेकिन अब इंद्र बन गए ना, प्रति इंद्र, तो वो पुरुष पर्याय में आ गए। उसके बाद फिर आगामी काल में वो मोक्ष की प्राप्ति करेंगे, ठीक है ना। तो अभी कहने का मतलब ये कि जो शरीर में जो प्राकृतिक कांति होती है, चमक होती है, तेज होता है, ये कौन सा शरीर है? ये तेजस शरीर, ठीक है। अब देखो आगे, ये तीनों शरीर में जो कांति है, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, देवों के भी शरीर में कांति होती है। आहारक शरीर भी अभी बताया था, चमकदार है, सफेद है, स्वच्छ है, तो उसमें भी जो कांति होती, कांति जो है वो तेजस शरीर की है, ठीक। अब कारमान शरीर किसे कहते हैं? 8 कर्मों के समूह को कारमान शरीर कहते हैं। नेहा जी, कारमान शरीर किसे कहते हैं? 8 कर्मों के समूह को कारमान शरीर कहते हैं, ठीक। अब ये बताओ कि कारमान शरीर की रचना कौन सी वर्गणा से होती है, उसका रॉ मटेरियल क्या है? जैसे मैं पूछूं, सोने के घड़े की रचना कौन सी धातु से होती है? तो जान्या भी बता देगी कौन सी धातु से होती है। सोने से। हाँ, और चांदी के घड़े की रचना? चांदी से। और पीतल के घड़े की रचना? क्या? पीतल पीतल से। समझ में आया कि नहीं? और आपके अपने यहाँ जो स्टील के बर्तन हैं उसकी रचना? स्टील से। उसको क्या कहते हैं? लोहा है वो, स्टेनलेस स्टील जो है वो लोहा ही है ना। और मिट्टी के घड़े की रचना? मिट्टी से। समझ में आया कि नहीं? ऐसे इन चीजों की रचना का जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, वो पूछ रहा हूं। जैसे कि औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर की रचना आहार वर्गणाओं से होती है ना। ऐसी कारमान शरीर की रचना कौन सी वर्गणा से होती है नेहा जी? बोलिए। कारमान वर्गना। कारमान वर्गणा से होती है। और तेजस शरीर की रचना निधि जी बताइए। अच्छा, हाँ, शरीर की रचना, तेजस शरीर की रचना तो कौन सी वर्गणा से होगी? यहाँ देखो है कहीं तेजस वर्गणा। आहार वर्गणा से 3 शरीर की रचना होगी, औदारिक, आहार आहारक वर्गणा और
कार्मण की रचना नीचे लिखा है कार्मण वर्णा से। कार्मण वर्ग। अब तेजस शरीर की रचना हम्म, नित्या बता रही है, तेजस वर्गणा से। निधि जी देखो बच्चे अपने आगे निकल रहे हैं। हाँ, हाँ, अच्छा, अब मैं जो शब्द बोल रहा हूं इस शब्द की रचना किस वर्गणा से हो रही है? आशा वर्गणा। आशा वर्गणा। ठीक है, हमारा जो अष्टदल कमल के आकार रूप मन है, द्रव्य मन जो हृदय स्थान में होता है, उसकी रचना किससे होती है? मनोवर्गणा। मनोवर्गणा से होती है। तो सर्जन जो है वो सर्जरी करे, हार्ट स्पेशलिस्ट सर्जरी करेगा, तो उसको वो अष्टदल कमल के आकार रूप द्रव्य मन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ, इतना सूक्ष्म होता है कि वो नहीं मिलेगा उसको, मिलेगा भैया, है ना? वो तो जो इंद्रियां हैं इसमें भी जो दिख रही है ना, ये बाह्य उपकरण है उसके, है ना? आंखें हैं तो ये बाहर दिखती हैं, ये सब बाह्य उपकरण है। बिल्कुल जो बीच काले के भी बीच में एकदम गहरा काला, मसूर की दाल के वो मसूर मसूर उसके बराबर जो अंदर बिल्कुल है, वो है चक्षु इंद्री, द्रव्य चक्षु इंद्री, है ना? तो ऐसे मन भी बहुत सूक्ष्म होता है, वो तो इतना भी नहीं दिखेगा जितना तो आंख तो दिख गई फिर भी। तो वो सूक्ष्म है, लेकिन ऐसा नहीं समझना कि वो परमाणु बन गया, वो तो स्कंद ही है, अनंत परमाणु का स्कंद है वो। चलिए, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये आ गया, ये वर्गणाएं भी समझ में आ गई और वो शरीर भी समझ में आ गए। अब ये चर्चा करते हैं कि अपने शरीर के अपने पास अपने संयोग में कितने शरीर हैं। अपन कौन है? अपन जीव है ना कि शरीर है? निधि जी आप स्त्री हैं कि आत्मा है? हैं? आत्मा है ना, इसीलिए तो मैं बार बार यही बोल रहा हूं, अपने साथ अपने संयोग में कितने शरीर हैं। ये नहीं बोल रहा हूं कि हमारे कितने शरीर हैं। ये चमक है हमारी नहीं है, तेजस शरीर की है। ये शरीर जो दिख रहा है, नाक नक से जो भी रचना है, ये औदारिक शरीर है। और 8 कर्म हैं जो वो कार्मण शरीर है। ये सब हम है ही नहीं, क्योंकि मैं तो शरीर से भिन्न हूं। जब मैं शरीर से भिन्न हूं तो इन तीनों शरीरों से भिन्न हूं। तो अब अपने संयोग में कितने शरीर हैं बताओ? गिनती आ गई होगी आपको समझ में? हाँ, नित्या बता रही है। औदारिक शरीर है हमारे पास, ये जो दिख रहा है साफ साफ नित्या का शरीर, ये औदारिक है। और कौन सा है? नेहा जी बताओ, और कौन सा है आपके पास शरीर? तेजस और कारमान। तेजस और कारमान शरीर भी है नित्या। शरीर में जो चमक है ये तेजस शरीर है। बंधे हैं ना हमारे अष्ट कर्म, जो दुख हेतु हैं तिनके छह का करें उपाय। तो 8 कर्म है ना हमारे संयोग में बंधे हैं ना, तो वो कारमान शरीर है, उसको कारमान शरीर कहते हैं। 8 कर्मों के समूह को कारमान शरीर कहते हैं। तो इस तरह कुल मिला के कितने शरीर हो गए हमारे संयोग में? 3। राइट, ठीक है। फिर यहां पर प्रश्न किया है 35वां प्रश्न, एक जीव के, अब यदि देखो अपना समय, इसका जो समय है जूम का वो खत्म हो रहा है, आप लोग लेट ज्वाइन